अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा ये चैप्टर 9th क्लास में भी है और हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक हमारे लिए कोई बिल्कुल नया नहीं है इस लेवल पे कि हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल कोई नया ही टॉपिक होगा। नहीं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम चूँकि लेवल हमारा इंक्रीज़ कर चुका है, फर्स्ट ईयर लेवल पे हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड एज द नेम इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली इस ब्रांच में या इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर में हमने डिस्कस ये करना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. This is law of conservation of energy. तो यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद उसकी हम बेस चेक करेंगे कि ये इसकी बेस कहाँ से आई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिकली अगर आप इसको कहें कि सब ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिस इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये हमारा सारा कोर्स है फिजिकल केमिस्ट्री का और ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच बनती है। इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पर याद रखें क्योंकि दो वर्ड हैं तो हमने दो किस्म की स्टडी करनी है। कौन कौन सी स्टडी करनी है? सबसे पहले ये है कि हमने इलेक्ट्रो को केमिकल में कन्वर्ट करना है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले ये चीज़ पता हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी। और इस तरह अब इसका दूसरा रिवर्स प्रोसेस होगा। जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो ये होगा कि केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो चीज़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the sub branch of physical chemistry in which we deal with the study of interconversion of या conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। ठीक है, इंटर कन्वर्जन का वर्ड यूज़ कर लें यहाँ पे जी। अच्छा, अब जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी बेस क्या है? तो याद रखें इसकी बेस जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से क्या चीज़ है भला कि जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास डेली लाइफ में ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम एक काइंड की एनर्जी को दूसरे काइंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये चीज़ें सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड। ट्रांसफॉर्म का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चेंज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे डेली लाइफ में एग्जांपल हैं जहाँ पर हम, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ एनर्जी को दूसरे काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बेस, हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई और बेस भी हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो इस दौरान कौन सा प्रोसेस होगा? तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि जिस किस्म का काम या स्टडी हम कर रहे हैं
उसी किस्म का एक प्रोसेस होगा। मीन्स आखिर एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, बेसिकली दो किस्म के प्रोसेस हैं, एक को हम कहते हैं रिडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को कंबाइन करें तो एक वर्ड बनता है रिडॉक्स। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जी। रिडक्शन के पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और ऑक्सीडेशन के पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करें तो वर्ड बनता है हमारे पास रिडॉक्स। रिडॉक्स बेसिकली इज द कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। और याद रखें, जब हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है तो उसको हमें केमिकल एनर्जी में मीन एक ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो रहा, उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और वो केमिकल प्रोसेस हो जाता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ही हमारे पास एक ऐसी केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द रिडॉक्स मीन रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज्ड बाई अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद रिएक्शन होने वाला है, केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आगे यूज़ की जाती है फर्दर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या इन सम केसेस ये होता है कि इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हम वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा ये दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या हम अपनी तरतीब अगर मेंटेन रखें कि हमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल में जब कन्वर्ट करना है तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास मौजूद है, उसको हमने एक केमिकल रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, ठीक है, उसको प्रोसीड करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मौजूद है, इज यूज्ड टू प्रोसीड नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स जो खुद ब खुद ना हो रहा, ठीक है ना, जिस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, एक दूसरा ये होगा कि जब हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास केमिकल एनर्जी मौजूद होती है एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी। इस केस में क्या होगा, केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रोसेस हमारे पास डेली लाइफ में, घरों में, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। जितने भी हम सेल यूज़ करते हैं या बैटरी यूज़ करते हैं, स्पेशली हम यूज़ करते हैं क्लॉक के लिए हम सेल यूज़ करते हैं, या रिमोट के लिए हम सेल यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिस्ट वॉच हमारे पास है, मोबाइल की बैटरीज है, मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह की बैटरीज है, जितनी भी बैटरीज या सेल हम यूज़ करते हैं वो सारे की सारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, उनके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, मटेरियल होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वो फर्दर हमारे बहुत सारे, ठीक है ना, काम कर होता है। और स्पेशली अगर आप देखें तो जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं या उनके शूज़ के अंदर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, उनके अंदर भी यही यानी सेल लगे होते हैं। और यही जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, उसकी बेस क्या है, फिर ये जो एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट होती है तो तुरंत सारा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो याद रखें बेसिकली हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन और होता है, तो रिडॉक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशली इस चैप्टर के लिहाज से कि रिडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से चेंजेस आती हैं, क्या क्या इसमें काम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो याद रखें रिडॉक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। और इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे फर्दर अगली वीडियोस में जाके कि रिडक्शन
का वर्ड पहले क्यों रखा गया है और ऑक्सीडेशन का वर्ड बाद में क्यों रखा गया है, आखिर इसकी भी कोई रीज़न तो होगी। ठीक है, रिडक्शन, रिडॉक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या चीज़ है और ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली इस चैप्टर के लिहाज से मैं पहले भी एक जगह पर डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी पांच डेफिनेशन, रिडक्शन की भी और ऑक्सीडेशन की भी। आज हम उन्हीं पांचों को एक दफ़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास इस कोर्स में या इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ताकि फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए, स्टडी करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। तो कॉलम बनाने के बाद फिर हमें आसानी हो जाएगी कि हमने किस तरह डिस्कस करना है इनको। जी, इधर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और ये हमारा राइट साइड का कॉलम हो जाएगा रिडक्शन का। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रीफली यानी शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करता हूँ कि ऑक्सीडेशन, जिस तरह के वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डेशन मीन एडिशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने स्पेशली याद रखना है, वैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एक एटम या एक से ज़्यादा एटम ऐड हो रहे हो, मीन रिएक्टर में ऑक्सीजन नहीं है जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक एटम या ज़्यादा एटम आ गए हैं, तो समझ जाएं कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो चुकी है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मीन किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ये इन दोनों का अपोजिट होगा। एडिशन का अपोजिट होता है लॉस, और ऑक्सीजन के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे अपोजिट, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को इधर लेंगे, मीन लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। मीन अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन मौजूद है और बाद में हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया या निकल गया, उसको हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। मीन NH3 की बात अगर हम करें तो NH3 जो है, देखें, गोज टू फॉर्म N2 + 3H2। अब ये देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। मीन यहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी इसकी देखते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी के हवाले से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले अगर ऑक्सीजन मौजूद है और बाद में एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन ही वहाँ से रिप्लेस हो गया, निकल गया, ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, दूसरी डेफिनेशन हो गई। इसके लिए भी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी जो डेफिनेशन है, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन कोई एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो मीन क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसको भी हम बहुत सी जगह पर डिस्कस करेंगे और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, अगर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव काउंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास चौथी डेफिनेशन है, जो बहुत ज़्यादा और बार बार यूज़ होगी, पूरे चैप्टर में यूज़ होगी। ठीक है ना, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मैंने एक छोटा सा जो शॉर्टकट बनाया हुआ है स्पेशली आप लोगों को समझाने के लिए, वो ये है OLE। O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन। OLE ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, अब इसके लिहाज से क्या हो जाएगा, OLE तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, और इसके लिए हो जाएगा हमारे पास GER। व्हाट इज GER? G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड R फॉर रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और जो पांचवी डेफिनेशन है,
जो बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, और जिसकी बेस पर हम किसी भी एलिमेंट का चेक कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, ठीक है ना। और वो इन तमाम केमिकल जो हमारे हमने डेफिनेशन डिस्कस की हैं, इन तमाम का रिजल्ट है, इन तमाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट का अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो मीन उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो वर्ड डिक्रीज है, रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज, रिड्यूस का मतलब क्या होता है डिक्रीज, तो कमी करना, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब क्या बेटा, कमी, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये तो होगी इसकी 5 डेफिनेशन, और इनमें से तकरीबन सारी के सारी बार बार यूज़ होने वाली है। हमने इन तमाम के ऊपर फोकस भी करना है, तवज्जो भी देनी है, ठीक है ना। कि देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। ये आगे हमारा टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की है, उसकी बेस डिस्कस की है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने ये देखा कि क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल अकर्स थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रिडॉक्स को डिफाइन किया कि व्हाट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। फिर हमने रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों की 5 डेफिनेशन जो हमारे इस टॉपिक में या कोर्स में बार बार यूज़ होने वाली हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, किस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं कि किस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हमारी अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर होगी कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किस तरह लगाएंगे। और हम कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ कंपाउंड की, कुछ एलिमेंट्स की, कुछ आयंस की, उनके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफ़ाइन करने की या चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।